प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो राणा हम्मीर बने थे सिसोदिया वंश के पूर्वज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिवेर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये राणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ी गई थी दिवेर की लड़ाई, और इसके पश्चात राणा प्रताप की विजय शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सवाई माधोपुर के शिवाड़ गांव में स्थित घुश्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तो ये आपका 12वां ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि शिवाड़ गांव में सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राव राजा बेर सिंह के द्वारा कराया गया था तारागढ़ के किले का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये नोहर तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है गोगा जी की समाधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग से किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो ये आपके हाड़ौती जो स्कूल है उसका हिस्सा है झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये आपका होली के अवसर पर किया जाता है, जिसमें हाथों में तलवार लेकर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो इसे जो जेसमा ओढ़न नाटक है इसको भवाई शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थकर को समर्पित है? तो ये जैन धर्म के अंदर तीर्थकर है ऋषभ देव, इनको समर्पित है आपका रणकपुर का जैन मंदिर, और ये आपका पाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? तो जगजीत सिंह थे, जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध गजल गायकों में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? तो उस समय जयपुर के शासक कौन थे? जगत सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो पंडित नेनूराम थे, जो कि बूंदी किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? तो कुल मिलाकर 7 चरणों के अंदर राजस्थान का गठन पूरा हुआ था। उस समय राजस्थान में 19 रियासतों और 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा रही थी? तो अंजना देवी चौधरी थी, जो कि राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा रही थी। इसके अलावा एनी बिसेंट, सरला देवी चौधरानी, सुशीला देवी, ये तीनों ही राजस्थान से संबंधित नहीं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक ही आंदोलन का नेता कौन था? तो ये आपके मोतीलाल तेजावत थे, जिन्होंने मेवाड़ क्षेत्र में किसानों को एकजुट करने के लिए एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है? तो इसके लिए बीकानेर जिला प्रसिद्ध है, जिसमें ऊँट की जो खाल होती है उस पर अलग अलग तरह की चित्रकारी की जाती है, इसे उस्ता कला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो ये आपका अलवर जिले के अंदर लगता है बाबा भरतरी का मेला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं होती? तो पंजाब की होती है, हरियाणा की होती है, उत्तर प्रदेश की होती है, इसके अलावा गुजरात राज्य की होती है और मध्य प्रदेश राज्य की होती है। इन 5 राज्यों की सीमा लगती है राजस्थान राज्य के साथ, जबकि दिल्ली राज्य के साथ कोई भी सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बनास बेसिन
राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो ये पूर्वी जो मैदान है उसका हिस्सा है बनास बेसिन, क्योंकि जो बनास नदी है वो मैक्सिमम में राजस्थान के पूर्वी भाग को हरा भरा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पंचपदरा, जो कि आपके बाड़मेर जिले में स्थित है, और ये क्या है कि खारे पानी की फेमस झील है जिसमें जो नमक की मात्रा है वो आपके 99% होती है। तो सबसे शुद्ध नमक प्राप्त किया जाता है पंचपदरा झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? तो रूपारेल नदी बहती है, माही नदी भी आपके नीचे वाला जो पार्ट है डूंगरपुर बांसवाड़ा वहाँ से बहती है, लूनी नदी आपके नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है तो ये भी बहती है, जबकि ताप्ती नदी राजस्थान के किसी भी भाग से नहीं बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार के जलवायु अनुभव करता है? तो सबसे जो नीचे वाला भाग होता है उसको AW कहा गया है, ऊपर वाले भाग को BSHW कहा गया है, और उसके आगे वाले भाग को BWSW कहा गया है, और जो पूर्व वाला भाग है उसे CWG कहा गया है। तो AW आपसे पूछा गया है तो AW हो जाएगा आपका सबसे दक्षिणी भाग हो जाएगा, जिसको कोपेन ने AW प्रकार की जलवायु में रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो ये दक्षिणी जिला है जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, और इसका नाम बांसवाड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उदयपुर जिला है जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? तो ये केला देवी अभ्यारण्य स्थित है, करौली जिले में स्थित है, जहाँ पर माता जी का मंदिर भी बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? तो रोहिड़ा है, जो कि आपका राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो अधिक जुताई ये कारण नहीं है, अधिक चराई ये कारण नहीं है, अधिक जनसंख्या ये कारण नहीं है, जैविक खेती। तो जैविक खेती अगर होती तो मरुस्थलीकरण कभी नहीं बढ़ता, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अधिक जुताई के कारण मरुस्थल बढ़ा, बिल्कुल सही है। अधिक चराई के कारण भी मरुस्थल बढ़ा, सही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण मरुस्थल बढ़ा, ये भी सही है, जबकि जैविक खेती इसका उत्तरदायी कारण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ICAR के द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसे कुल मिलाकर 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भाखड़ा नांगल नहर परियोजना किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये 3 राज्यों के बीच स्थित है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन तीनों राज्यों के मध्य स्थित है भाखड़ा नांगल नहर परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कंवर सेन लिफ्ट नहर किस शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है? तो जो आपका बीकानेर शहर है इसको जो पीने का पानी है वो कंवर सेन लिफ्ट नहर के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका प्रतापगढ़ जिले में स्थित है जाखम बांध, और ये कौन सी नदी पर बना है? तो ये कोठारी नदी पर बना गया है जाखम बांध। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो ये डेगाना में पाया जाता है, और डेगाना आपका नागौर जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो सबसे निचला जो जिला है बांसवाड़ा, यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंध कब प्रारंभ किया गया था? तो सन 1991 ईस्वी में संयुक्त वन प्रबंध स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो सन 1978 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था मरुस्थल विकास कार्यक्रम।